हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विज्ञान के चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप ये मत कहना कि उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल पर ये दूसरी वीडियो क्यों बना रहे हो आप, वो भी इंट्रोडक्टरी वीडियो। इसमें बहुत कुछ खास है, बहुत अच्छी बातें करने वाले हैं। दोस्तों, पहले तो ये बता रहा हूं कि लॉकडाउन के बाद अगर कोई खबर आई है तो इसी भर्ती की आई है। सबसे पहले तो सभी लोग ठाली बैठे हुए हैं। कौन? ऑफलाइन कोचिंग सेंटर वाले भी, मैं भी ठाली हूं, और बहुत सारे यूट्यूबर भी ठाली हैं। ठाली का मतलब है कुछ दे रहे हैं वो वीडियोस, लेकिन व्यूज वगैरह नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आप लोगों को बहुत कम उम्मीद है। पता नहीं भर्ती होगी या नहीं होगी, इसमें उम्मीद जगी है। इसलिए हर यूट्यूबर ने यही राग अलापना शुरू कर दिया है। जिनको अपने ऑनलाइन पेड कोर्स बेचने हैं वो लोग बिल्कुल आ चुके हैं आपके सामने मैदान में, और लगातार आपको रिझा रहे हैं कि ये वो बेकार है, मैं बहुत बढ़िया हूं, तुम बहुत अच्छे नहीं हो तो ये कोर्स ले लो, और तुम बहुत बढ़िया हो तो भी ये ले लो। ठीक है, क्योंकि आपका भलाई इस कोर्स से होगा। और ऐसे समझा देते हैं कि समझ लो पेपर वही लोग बना रहे हैं और उन्हीं के कोर्स से सब कुछ आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ इन बातों पर चर्चा करते हुए कि आपको कोर्स लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किसका लेना चाहिए, मैं सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। दोस्तों, सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस अभी आपको पता है 80 मार्क्स का अब तक होता था ये रिटन टेस्ट, और 20 मार्क्स का इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू अब हटा दिया है। हो सकता है अब 100 मार्क्स का रिटन हो जाए, क्योंकि 20 इसमें ऐड हो जाएंगे तो होगा ही, ऐसा ही होगा। ठीक है, अब तक 80 मार्क्स में क्या क्या आता था पिछले के आधार पे बता रहा हूं। मैथ्स, जीएस, हिंदी, ग्रामीण परिवेश, रीजनिंग इसमें नहीं आती थी। ठीक है, तो रीजनिंग अब भी बहुत कम उम्मीद है कि रीजनिंग मिले, लेकिन 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, इस बात में क्लियर है। पहले 80 क्वेश्चन होते थे, मतलब पहले 100 क्वेश्चन ही होते थे। पहले भी 100 क्वेश्चन होते थे, 25-25 होते थे सब में, क्वेश्चन 25-25 होते थे, लेकिन मार्क्स 20-20 होते थे सबके। ठीक है, तो 80 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होते थे। समझ में आ गई बात? ठीक है, इस बार भी ऐसा ही है, लेकिन अब 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, मैथ्स में एडवांस बिल्कुल नहीं आता। एडवांस के दर्शन आप इस भर्ती में ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है, और अर्थमेटिक आता है, बहुत बेसिक अर्थमेटिक आता है दोस्तों। 15, 16, 17 नंबर का मैथ्स आएगा, और 7, 8, 9 नंबर की इसमें रीजनिंग भी हो सकती है, जैसे यूपी पुलिस में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैथ्स बहुत इजी तरीके से पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, अगर आप बोलें कि मैथ्स हम कहां से पढ़ें कि हमें बिल्कुल बेसिक से सीखें, और बिल्कुल, तो मैं यही कहूंगा भाई, जब मैं कह रहा हूं तो सीधी सी बात है, मैं अपनी वीडियो के वही भरोसा दिखाऊंगा, और बाकी कोई और यूट्यूबर बोलेगा तो वो अपने के लिए बोलेगा। बाकी मैं आपसे सिर्फ एक सजेशन दूंगा कि आपको जहां से बेहतर लगे, जो भी अच्छा टीचर लगे। देखिए, यूट्यूब पे आप बस देखते हैं और पढ़ने लग जाते हैं। जो अच्छा बोलता है, जो आपको बहका लेता है, आप उसकी वीडियो देखने लग जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे जज करें। आप ऐसा करें कि आप पहले तो भीड़ से अपने आप को, मतलब बहुत सारे आपको मैथ्स की वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन आप देखें कोई भी एक ऐसा चैप्टर जो आपको बहुत कम आता हो या जो आपको बहुत ज्यादा आता हो। दो ही चीजें देखें, या तो बहुत ज्यादा आता हो या बहुत कम आता हो। ज्यादा में तो आप चेक कर ही लेंगे कि भाई मुझे ये ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, कि ठीक है आती तो है मुझे भी चीज, लेकिन इसने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया है, तो आप वहां पहचान पाएंगे। दूसरी बात, जो आपको बिल्कुल नहीं आता है उस चैप्टर को भी देख सकते हैं। ठीक है, जो कम आता है या ज्यादा आता है, मीडियम लेवल का आता है, उसको मत देखिए जज करने के लिए कभी भी। ठीक है, जो कम आता है, बहुत कम आता है, नहीं आता है, उसको आपको उस चैप्टर को किसने कितना अच्छा सिखाया है, तो आप उस टीचर को जज कर लीजिए। ऐसे 2-3 वीडियो पे आप मतलब सेलेक्ट कर लीजिएगा पहले टीचर। ठीक है, उसके बाद उसकी वीडियो देखने लगिएगा। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि 3-4 इसकी देखी, 3-4 उसकी देखी, 3-4 और चौथे की देख ली, और पूरे साल इसी में लगे रहोगे और भर्ती निकल के हाथ से साफ जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जो पढ़ा रखा है, मैथ्स की 125 वीडियो अर्थमेटिक्स पर बना रखी है। हर चैप्टर से 8 से 10 वीडियो हैं। ठीक है, आपको लगे बहुत ज्यादा है तो शुरू की 4-5 वीडियो कर लेना, काफी रहेगा वो भी, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप हर चैप्टर की कंप्लीट वीडियो करो, तो आपका अर्थमेटिक ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी छूट जाए, कहीं से भी छूट जाए, लेकिन मैथ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, साथ में बात कर रहा हूं दोस्तों जीएस की, तो जीएस भी 25 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें यूपी स्पेशल का भी रोल रहेगा, करंट अफेयर्स का भी अच्छा खासा रोल रहेगा। यूपी स्पेशल कुछ ग्रामीण परिवेश में मिलकर आ सकती है। तो दोस्तों जीएस आप जहां से भी पढ़ते हो वहां से पढ़ें,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट अपना ना करें। करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है तो मेरा हमेशा सजेशन होता है कि आप एग्जाम डेट करीब 2 महीने पहले, एग्जाम डेट से या 1 महीने पहले आप पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। उससे पहले शर्त यह है कि उससे पहले बाकी सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाने चाहिए। लास्ट मंथ पे बाकी सब्जेक्ट्स को मत छोड़िएगा, ठीक है। रिवीजन छोड़ सकते हो बस, ठीक है। तो ये मैं आपको किसी भी एग्जाम में सजेस्ट करता हूं कि आप करंट अफेयर्स को डे बाय डे पढ़ने से अच्छा है कि आप एग्जाम से 1 मंथ पहले शुरू करिएगा। और जो किसी ने मंथली करंट अफेयर्स दिया है तो बहुत अच्छा है, 6 मंथ्स या 12 मंथ्स का दे रखा है तो वो भी बहुत अच्छा है, 2-3 घंटे 4 घंटे की क्लास जाने दो, ठीक है। लेकिन डेली आप पढ़ रहे हो, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, ठीक है। सीधी सी बात है, मेरे सजेशन से तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स जो आपसे क्वेश्चन होना है वो तब भी होगा, और जो नहीं होना है वो कितना भी पढ़ लो वो नहीं होता है, ठीक है। ये दिल्ली पुलिस जिन बच्चों ने दिया था वो इस बात को जानते हैं। चलिए आगे बात करता हूं दोस्तों हिंदी की। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कोई भी आपको टीचर पढ़ाए तो उसके पढ़ाए हुए में से पूरा फंसेगा, सीधी सी बात है। आपको जिस भी टीचर की समझ में आ रही है आप पढ़िए। मैंने भी हिंदी कंप्लीट पढ़ा रखी है, टोटल एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं ही नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं जिस भी टीचर की आपने पूरी हिंदी पढ़ ली, 25 में से 25 क्वेश्चन भी आप सही कर दोगे, कोई डाउट नहीं है इस बात में, ठीक है। क्योंकि हिंदी बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाती, और क्योंकि हम चीजें इसलिए आसानी से पकड़ पाते हैं क्योंकि हम लगातार सोते जागते उठते बैठते हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी अगर मैंने आपको पढ़ा दी है और आपने पूरे कर आओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये कोई भी करवा सकता है आपको पूरे में से पूरे। चलिए बात करता हूं ग्रामीण परिवेश की। तो दोस्तों ग्रामीण परिवेश में क्या है, अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि ग्रामीण परिवेश में क्या आएगा। और ये सब्जेक्ट हमारे लिए नया है, और जो सिर्फ और सिर्फ वीडियो एग्जाम में या इन लेखपालों के एग्जाम में पूछा जाता है, और कहीं इसका कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। हालांकि यूपी SSSC की एक आध परीक्षाओं में और भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा रोल किसी एग्जाम में इसका नहीं होता। इसलिए अगर जो लेखपाल बनना है तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 25% का रोल ये सब्जेक्ट अदा करेगा, और ये पूरे में से पूरे मार्क्स भी आपको दिला सकता है, ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे हम हिंदी को पढ़ने से पहले सोचते हैं कि यार 25 में से मेरे 10 भी नहीं आएंगे, ऐसे ही आप इसको भी सोचोगे, लेकिन जब करने बैठोगे तो ये 25 में से 25 भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता होगा ही, पर 20 तक सब लोग पहुंच सकते हो। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो आप 20 भी पहुंच जाओ तो कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा एग्जाम है फिर आपका, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको इसके टॉपिक बता देता हूं ताकि आपको आइडिया भी हो जाए। दोस्तों जब ग्रामीण की बात है, ग्रामीण एनवायरनमेंट की बात कर रहा है कि भाई रूरल एनवायरनमेंट कैसा होता है, तो दोस्तों सबसे पहले जब गांव में आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि खेती को तो जानना ही चाहिए गांव में जाने से पहले, क्योंकि गांव तो खेती से जुड़ा ही है। हर गांव, वहां खेती होगी तो सिंचाई भी होगी, और सिंचाई और खेती किस लिए हो रही है, फसल के लिए, और फसल किस मिट्टी में कौन सी होती है, ये सारी बातें इसमें आप पढ़ोगे और जानोगे। कटाई बुआई फसल की सब कुछ, क्या रबी की फसल, क्या खरीफ की, क्या जायद की, सिंचाई से नलकूपों से होती है, नहरों का क्या रोल है, नदियों का क्या रोल है, वो सारी बातें, और मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, और कौन कौन सी मिट्टी, जितनी भी जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, सारी मिट्टियां इसमें पढ़ लोगे तो दोस्तों वो सारी बातें इस चैप्टर में हो जाएंगी, ठीक है। पहले चैप्टर में ये सारी बातें ही कराने की कोशिश करूंगा, और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, देखिए बहुत सारे, अब मैं आपसे बोलने वाला था कि आप किसका कोर्स खरीदें या ना खरीदें, तो दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं मैं ग्रामीण परिवेश में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, सारी वीडियोस फ्री रहेंगी, और मेरा कोई अभी तक पेड कुछ भी नहीं है और ना रहेगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान मुझे ऐसे फ्री बनाए रखे आप लोगों के लिए। वो बात अलग है कि मेरा दिमाग बाद में तुम लोग ही चेंज करवा दो गाली दे दे के, वो बात अलग है, ठीक है। तो दोस्तों फ्री की बात ये है कि जो भी देखिए पेड कोर्स जिसने भी लॉन्च कर रखा है, ठीक है,
जो भी अच्छे चैनल, आपको जो भी आपकी नजर में लगता है अच्छे चैनल है, मैं उन पेड कोर्सों को मैं खरीद लूंगा, आप मत खरीदिए, ठीक है। और उनसे जो भी बेहतर क्रीम निकल के आएगी और कहीं और से भी जो भी आपके लिए बेहतर लगेगा पिछले एग्जाम से या कोई अच्छी बुक से, उन सबको मैं इसमें ऐड कर दूंगा, बुक को भी, आपके पेड कोर्स भी, और जो भी उन सबसे क्रीम निकलेगी वो मैं आपको इस चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आप सेटिस्फाई रहेंगे मुझसे। और हाँ, ये कब से पढ़ाने लगूंगा ग्रामीण परिवेश, आप बोलने लगे कि सर आज से ही पढ़ाने लग जाओ, ऐसा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ये मैं पढ़ाऊंगा और आपके एग्जाम से पूरी मतलब पहले कंप्लीट करा दूंगा। और ये एकमात्र रोजगार विद अंकित चैनल ऐसा है जो सब कुछ फ्री में पढ़ाता है, और जो कुछ आपको बोला है वो टाइम से कंप्लीट करके देता है। जबकि फ्री वाले चैनल शायद ऐसा ना करते हो, पेड वाले तो कर देते होंगे क्योंकि उनकी जिम्मेदारी फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, जो भी आपको बोला है पूरा कराऊंगा ही कराऊंगा। पशुपालन, जब आप गांव की बात करते हैं तो कृषि और पशुपालन दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। तो वो देसी गाय, मुर्रा गाय, तो सारी भैंस गाय के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से क्या पशुपालन होता है, क्या, तो सारी बातें इसमें हो जाएंगी। ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो ग्रामीणों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम चले हैं, वो सारी बातें हम इसमें कर लेंगे। ग्रामीण विकास के लिए बहुत कार्यक्रम गवर्नमेंट चलाती है, बहुत तरह के कार्यक्रम चलाती है, आपको मालूम ही है, गांवों को उठाने के लिए, क्योंकि जब तक गांव नहीं उठेंगे देश का विकास होना असंभव है, ठीक है। आगे बात करते हैं पंचायती राज की। ये पंचायती राज व्यवस्था स्पेशली जो राजस्थान से चालू हुई थी वो गांवों के लिए ही चालू हुई थी। अब उसमें क्या रोल है और आज के टाइम में उसका क्या मतलब कम हो रहा है, महत्व बढ़ रहा है, वो सारी बातें इसमें सब कुछ समझ आपको आ जाएगा। और क्या क्वेश्चंस बनेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, वो सब आपके लिए होंगे, ठीक है। जो भी बेस्ट कोर्स पेड में होगा मैं उससे क्वेश्चंस उठा लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहे कि जी हमारी नकल कर रहा है, आप कहो कि सर आप उनका नकल कर रहे हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने पैसे में पढ़ाया, मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आगे बात करता हूं ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं की। तो ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं ये क्या है दोस्तों, आपको पता है गांव में तरह तरह की योजनाएं चलती हैं स्वास्थ्य संबंधित, वो सारी बातें, कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं, स्पेशली यूपी ने कौन कौन सी चलाई हैं, आपको ये बातें तो जाननी ही पड़ेंगी। तो वो सारे बातें, क्योंकि यूपी और केंद्र सरकार एक ही मतलब पार्टी की हैं, तो उम्मीद रहेगा कि जो केंद्र ने भी चलाई हैं वो भी इसमें पूछी जाएंगी। तो राजस्व परिषद, दोस्तों राजस्व में बहुत सारी बातें आएंगी, ठीक है। कृषि पर किस तरह से टैक्स लगता है, कौन कैसे लेता है, फसल पे लगता है, नहीं लगता है, कैसे लग सकता है, तो वो सारी बातें हैं, उनसे हमें मतलब कैसे वो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा घटा सकती हैं, तो वो सब। और इसमें मापन का भी हम लोग सीखेंगे कि क्या बीघा होता है, क्या हेक्टेयर होता है, तो वो सब, क्या बीसा, क्या बिस्वांसी, जो यूपी में चलती हैं यूनिट्स, वो सारी हम देखेंगे। ग्रामीण विकास में डिजिटल महत्व या डिजिटल का जो समावेश है ग्रामीण विकास में, वो कैसे हुआ है, कि डिजिटल का क्या रोल है गांव की जिंदगी में, और कैसे हम अपनी फसल को, अपने और भी धंधों को गांवों के, वो डिजिटल उनको रूप दिया जा सकता है, ठीक है। वो सारी बातें की जाएंगी इसमें, सरकार ने क्या उनके लिए किया गया है, ठीक है। ग्रामीण विकास व रोजगार कार्यक्रम, ये सब तो बिल्कुल जरूरी है, जानते ही होंगे आप। और ग्रामीण जनगणना और ग्रामीण विकास के लिए शोध प्रणालियां, मतलब क्या रिसर्चेज हुई हैं अब तक और उनके क्या रिजल्ट निकले हैं, तो ये सारा किसमें आता है, ग्रामीण परिवेश के टॉपिक हैं। ये सब कुछ हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इन सारे टॉपिक्स में ही ये ग्रामीण परिवेश कंप्लीट हो जाएगा। और इनसे आपके 25 क्वेश्चंस जो भी मिलने हैं, जितने भी मिलने हैं, सारे के सारे जो भी आपको बेस्ट मिलेंगे वो मिलेंगे ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। और दोस्तों एक साथ में ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लगता है कि भाई ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं और ये मैं आपको, मेरे पे भरोसा होता है कि ये सब कुछ है, तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपके लिए काम तो करूंगा ही, जो करने वाला हूं। दोस्तों साथ में ये भी बोल रहा हूं कि रोजगार विद अंकित चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, उसके लिए नहीं कह रहा। साथ में ये बोल रहा हूं कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था
कि इस पे मतलब एक टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करेंगे और उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर मैं जीएस के टेस्ट डेली दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में रीजनिंग के भी चल रहे हैं, और रीजनिंग खत्म होने के बाद कंप्यूटर के भी चलेंगे, और कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपके जीएस में पूछे जाएंगे इसमें, क्योंकि ट्रिपल सी का भी महत्व है और आजकल कंप्यूटर का महत्व हो रहा है लेखपालों में भी, क्योंकि वो भी कंप्यूटर में काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहां भी वो टेस्ट चलेंगे, वो आपके काम के रहेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।